हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बाल झड़ने के ऊपर। देखो, अगर आप भी इस समस्या से परेशान हो, बाल झड़ने की समस्या से, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे तरीके और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आप अपनी डेली लाइफ स्टाइल में ऐड करके, कुछ चीज़ों को छोड़ के आप अपने बाल झड़ने की समस्या से छुटकारा पा सकते हो। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीज़ें मैं बताऊँगा, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हो तो आपके डेफिनेटली बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करती है। तो हम कुछ चीज़ों बात करेंगे कि आप इन चीज़ों को छोड़ दो, आप इन चीज़ों को ऐड कर लो, तो आप बहुत ही आसानी से इन चीज़ों के साथ अपनी बाल झड़ने की समस्या से छुटकारा पा जाओगे। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो मार्केट से लाने के बाद, तो आप ये ध्यान रखो कि उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट डला है जो आपके लिए हेल्दी है और कौन सा आपके लिए हेल्दी नहीं। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे शैम्पू हैं जिनमें तरह तरह के केमिकल्स हैं जो आपको बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप जिस भी शैम्पू में सल्फेट देखते हो, तो कोशिश करो कि वो शैम्पू बिल्कुल ना यूज़ करो, क्योंकि जो सल्फेट होता है वो हमारे बालों को डैमेज करने का काम करता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे बाल होते हैं, और लगभग 90% के अराउंड हमारे जो बाल होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये जो सल्फेट होता है वो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे हमारे बाल बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने और झड़ने लगते हैं। तो कभी भी सल्फेट युक्त जो शैम्पू है उसे आपको यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरी चीज़ है वो है ऑनियन ऑयल। देखो, मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें मैक्सिमम आपको देखने को मिला होगा कि प्याज का यूज़ किया जाता है। प्याज के जूस वाले तेल आते हैं, बहुत तरह की तरह तरह के मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें प्याज का यूज़ किया जाता है। देखो, प्याज का यूज़ हम रॉ फॉर्म में यूज़ करेंगे, क्योंकि जो प्याज के जूस होता है उसमें वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में जाने के बाद जो हमारे बॉडी में 5 अल्फा रिडक्टिव एंजाइम को रिलीज़ करता है और उनमें रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो वो क्या करता है कि हमारी मेल बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो डीएचटी में कन्वर्ट होने से रोकता है, जिससे हमारे बाल झड़ना रुक जाते हैं। क्योंकि बाल झड़ने का जो प्रोसेस होता है, जो मेल में वो टेस्टोस्टेरोन जो होता है डीएचटी में कन्वर्ट होता है, जिससे हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो ये जो भी एंजाइम्स है वो क्या करता है, उनको जो टेस्टोस्टेरोन है उनको डीएचटी में कन्वर्ट नहीं होने देता, जिससे हमारे बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। तो जो प्याज है उसके जूसेस आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, और रॉ फॉर्म में आप यूज़ करो, कोई भी केमिकल और चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। और डायरेक्ट उसका जूस निकालो, फिर जो स्कल्प्स हैं, जो जड़ें हैं, उसमें आप शैम्पू की तरह यूज़ करो, फिर आप उसे धुल लो। ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचे। और थर्ड चीज़ होने वाली वो होगी ग्रीन टी। देखो, अगर आप ग्रीन टी का डेली 2-3 कप सेवन करते हो तो आपको बहुत सारे आपकी बॉडी में बेनिफिट तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको बालों में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि जो भी 5 अल्फा रिडक्टिव एंजाइम्स होते हैं वो ये भी उन्हें एक्टिवेट करने का काम करता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पहुँचाने वाला है। तो आप ग्रीन टी का सेवन बिल्कुल करना चाहिए आपको। जो चौथी चीज़ होने वाली वो है जिंक। देखो, जिंक हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी जो हमारे 5 अल्फा रिडक्टिव और एंजाइम्स होते हैं उनको तो एक्टिवेट करता है, ये करता है, साथ ही साथ हमारी ओवरऑल और जो हेल्थ है, जो भी हेयर हेल्थ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको जिंक और किसी भी मेडिसिन फॉर्म में नहीं लेना है, कोशिश करना है कि आप और जो भी फल सब्जियां उनसे ले सको। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जिन्हें बहुत ज़्यादा जिंक पाया जाता है, आप उसका सेवन कर सकते हो। आपको जिंक प्रचुर मात्रा मिलेगा पीनट्स यानी कि मूंगफली में, बादाम में, अखरोट में भी जिंक की प्रचुर मात्रा में होती है। और साथ ही साथ आप जो अगर चिकन खाते हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तो आप चिकन ले लो, एग्स ले लो, इसमें भी प्रचुर मात्रा में जिंक पाया जाता है। और हमें अगली बात का ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में कभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन बी और बहुत आप जानते हो विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं जिन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में लगभग 8 तरह के विटामिन पाए जाते हैं। बॉडी में अगर बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है तो भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी ना हो। तो हम जानेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको खाने के बाद हमारी बॉडी में विटामिन B12 की या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं होगी। देखो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, मछलियाँ हैं, मीट है, चिकन है, जी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बी कॉम्प्लेक्स की कमी को दूर करने के लिए। पर आप वेजिटेरियन हो तो बहुत ही कम चीज़ें हैं, जैसे आप टमाटर में भी बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, ब्रोकली यानी हरी वाली गोभी उसमें भी पाया जाता है, और पीनट्स यानी मूंगफली में भी मिलता है। और भी तरह तरह की चीज़ें हैं जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बहुत ज़्यादा प्रचुरता होती है। उनको यूज़ करोगे तो आपकी बॉडी से विटामिन बी की कमी पूर्ति हो जाएगी और आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। और हमारी अगली चीज़ होने वाली है, हमें ध्यान रखना है विटामिन D3 की आपकी बॉडी में कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारी बॉडी में विटामिन D3 की कमी होती है तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस होने लगता है, स्ट्रेस वाले हार्मोन रिलीज होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बालों के झड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो कभी भी आपको विटामिन D3 की कमी नहीं होने देना है, क्योंकि इसकी कमी से बाल तो झड़ते ही, साथ ही साथ हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं।